कुछ यूरोप की लड़कियां हैं ये, जिन्होंने भारत जैसा लिबास पहना है, भारत का ट्रेडिशनल लिबास फॉलो किया है, उनके नारे लगाए हैं, उनको हैप्पी न्यू ईयर भी विश किया है। भारत समेत दूसरे देशों में रात 12 बजे नए साल का जश्न शुरू हो गया। देश के कई हिस्सों में लोग सेलिब्रेशन के मूड में नजर आए और एक दूसरे को बधाइयां दी है। तो अगर हम उनकी बात, कांग्रेस ने तो इंडिपेंडेंस से पहले हर शोबे की तंजीमें बनाई, पेपर वर्क किया, इसीलिए वहाँ लैंड रिफॉर्म्स भी हुई, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, एजुकेशनल सिस्टम हुआ। हमने पाकिस्तान बनने से पहले भी कुछ नहीं किया, बाद में भी कुछ फेजेस आए हैं जिन्होंने कुछ काम। नए साल के जश्न के मौके पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जबरदस्त आतिशबाजी देखने को मिली। इस मौके पर लोग काफी खुश नजर आए। जी बागिया यहाँ पे अभी को फिलहाल हमारे सियासी मामला जो पिछले 5 साल से जो चल रहे हैं, वो उसकी वजह से नुकसान गरीब आवाम का ही हुआ। ठीक है, किसी का नहीं, जो सरमायादार था वो बच गया, जो बेचारा मजदूर तबका है वो बिल्कुल दबके रह गया। उनको ग्रीटिंग्स करते हैं न्यू ईयर की, इंडिया को भी करते हैं तो अच्छी बात है, इस पे कोई एतराज़ नहीं। हाँ, वो भी हमें करें, ये बहुत बेहतर होगा। ये यूरोपियन लड़कियां हैं जिन्होंने उनका ट्रेडिशनल लिबास पहनकर, आप देखें ना, आप उनका हुलिया देखें ना कि उन्होंने भारत के कल्चर को फॉलो किया, साथ भारत के नारे भी लगाए हैं। कोई बुरी बात नहीं है, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, तो ऐसे ही प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान में अगर इकोनॉमी बेहतर होगी, पाकिस्तान बेहतर होगा, कल को यही गोरे गोरियां जो हैं वो पाकिस्तानी परचम भी उठा कर नारे लगा रहे होंगे। तो ये गुर्बत जो है ना वो मर्गे मफाजात है, इसको समझिए। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेश न्यूज चैनल में। दोस्तों, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, भारत में न्यू ईयर जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और वेस्टर्न कंट्री की तरफ से भी भारत वासियों को खूब सारी बधाइयां मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखकर मन खुश हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया वेस्टर्न कंट्री से मिल रहे प्यार को देखकर कहते हैं कि भारत को वेस्टर्न कंट्री से इतना प्यार कैसे मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस साल न्यू ईयर नहीं मनाया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में फिर भी न्यू ईयर मनाया जा रहा है और न्यू ईयर पूरे दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें कुछ यूरोपियन लोग भारत के कल्चर को फॉलो करके भारतवासियों को हैप्पी न्यू ईयर का बधाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन देते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये गुर्बत जो है ना वो मर्गे मफाजात है, इसको समझिए। गरीब आदमी का ना कोई दोस्त है, ना कोई उसको फॉलो करता है, और ना गरीब आदमी को किसी ने कॉपी करना है। वहाँ कंसिस्टेंसी के साथ डेमोक्रेसी का होना है। यहाँ बदकिस्मती से 47 में पाकिस्तान बना, 10 साल बाद ही कब्ज़ा हो गया। कांग्रेस ने तो इंडिपेंडेंस से पहले हर शोबे की तंजीमें बनाई, पेपर वर्क किया, इसीलिए वहाँ लैंड रिफॉर्म्स भी हुई, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, एजुकेशनल सिस्टम हुआ। हमने पाकिस्तान बनने से पहले भी कुछ नहीं किया, बाद में भी कुछ फेजेस आए हैं जिन्होंने कुछ काम किया। हमने अपनी बुनियादी कर्जे से रखी, अगर आपको पता हो तो। पता तो मुझे बहुत कुछ है बेटा। बात यह है कि कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं, दुनिया का निज़ाम कर्ज पे चलता है। कर्ज लेकर उसकी यूटिलाइजेशन आपने ठीक की हो, आवाम की वेलफेयर के लिए काम किया हो। 70 सालों में अगर किसी बंदे ने पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट किए हैं, वो मियां नवाज शरीफ है, वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उसके अलावा बाकी सब जज्बाती बातें और जमा खर्च। देखिए सर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो टारगेट नहीं करूंगी। जिस तरह से आपने बोला कि उनकी कांग्रेस ने आज़ादी से पहले भी बहुत काम किया है, जिसके बाद उनके मुल्क में इंडस्ट्रीज वगैरह आई हैं, वहीं से लेकर अगर अभी अपनी बात करते हैं, हमारे पास भी तो दीप भी आई थी, हमारे पास शुगर मिलती, स्टील मिलती किया ना। आप अगर इंडिया विंस फ्रीडम किताब है, आपने पढ़ी हो शायद, अबुल कलाम आज़ाद की, उसमें सारी डिटेल है कि कांग्रेस कैसे वर्किंग करती थी, मुस्लिम लीग कैसे करती थी। मुस्लिम लीग में मॉडरेट कायदे आज़म थे, या एक दो और कह लें कि लियाकत अली खां वगैरह, बाकी तो नवाब और मौलवी थे ना।
तो इनसे आप क्या तवक्को करेंगे? कायदे आज़म वाज ए मॉडरेट पर्सन, उन्होंने अच्छी एफर्ट की। इंडिया के सारे ही मॉडरेट थे। आप उनकी लीडरशिप उठा के देखें ना, तो वहाँ नेहरू, गांधी, मौलाना आज़ाद और जितने उनके थे वो सारे सोशलिस्ट ज़हन के काम करने वाले थे। यहाँ बस जो ऐसे है ही मुल्क जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। देखा जाए तो इंडिया काफ़ी आगे है, लेकिन क्यों? उसकी वजह पता है क्या है? देखिए, अगर हम स्पेशली बात करते हैं ना स्पेसिफिक इस फील्ड की, तो इसमें ना आपको चाहिए, आपको लोग भी चाहिए और आपको इसमें चाहिए इन्वेस्टमेंट। अब इंडिया की अगर बात की जाए ना, इंडिया ने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की है अपनी इस फील्ड में। उन्होंने एजुकेशन से लेकर स्टार्टअप बनाने तक पूरी इन्वेस्टमेंट की है, तो इसलिए वो आ रहे हैं। अब एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में स्टार्टअप क्या बात है, दूर की बात है, एजुकेशन में कोई इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक डिग्री लेवल से लेके, अब हम इंडिया का देखें, इंडिया में है IIT, आई थिंक मैं शायद गलत बोल गया हूँ, हाँ वो है। वो उसके ग्रेजुएट्स मतलब एक इस तरह के है कि उसको आप इंटरनेशनली उनको बड़े अच्छी रिकग्नाइजेशन है। पाकिस्तान की देखा जाए, अगर हम बात करते हैं UED की, कॉमसेट्स की, तो इनके जो ग्रेजुएट्स हैं ये यहाँ ग्रेजुएट होने के बाद इंटर्नशिप करते हैं। ये बहुत फ़र्क है, एजुकेशन का बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर हम देखें स्पेस टेक्नोलॉजी को, स्पेस एजेंसी को, तो यहाँ की स्पेस एजेंसी का मुझे नहीं लगता किसी को पता होगा। आपको पता है? पता है स्पार्क को? हाँ, शुक्र है आपको पता है स्पार्क को, लेकिन ना होने के बराबर है ना, ऑलमोस्ट सबको नहीं पता। और वहाँ पर जाना और मतलब एडमिशन लेना बहुत बहुत मुश्किल है। क्या समझते हो आप कि अगर हम स्पेस एजेंसी की बात करें, कुछ टाइम पहले ये बहुत ज़्यादा खबर वायरल हुई थी कि इंडिया चांद पे चला गया। अब न्यू ईयर आ रहा है, तो आपको लगता है कोई गिफ्ट देगा इंडिया अपनी आवाम को और पाकिस्तान अपनी आवाम को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मतलब ये एक ऐसी चीज़ है नहीं, मतलब क्या गिफ्ट देंगे हम? मैं बताती हूँ आपको उन्होंने क्या गिफ्ट दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया जो है वो 5 साल के लिए आगे एक एक्सरे जैसे होता है ना कि आपके ऑर्बिट से नीचे शुआएं ज़मीन तक कितनी आती है उसको ऑब्जर्व करना, ये सारी चीज़ें, वो उन्होंने अब न्यू मिशन लॉन्च किया है 2024। उन्होंने न्यू ईयर का गिफ्ट दिया है कि हमारे बच्चे अब इस पर भी स्टडी करेंगे, हमारे बच्चे इसको भी पढ़ेंगे। कितना बड़ा उनका मतलब माइंड सेट है कि उन्होंने एजुकेशन में बच्चों को गिफ्ट दिया कि अब बच्चों इस तरफ भी आओ। लेकिन पाकिस्तान में न्यू ईयर पे क्या हो रहा है? पाकिस्तान में न्यू ईयर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइम मिनिस्टर ने बताया था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आपने जो सेलिब्रेशंस करनी है वो भी नहीं करनी। पाकिस्तान के स्पार्को की बात करें, स्पार्को बिल्कुल वैली भी नहीं है। स्पार्को ने काफ़ी काम किए हैं, हमें उसको acknowledge- चाइना हेल्प, नहीं, जो भी है उन्होंने किए उन चाइना हेल्प, मेड इन पाकिस्तान नहीं। स्पार्को चाइना की हेल्प से कर सकता है, ठीक है, होगा हो कि चाइना की हेल्प होगी, लेकिन फिर बात तो है उनकी, जो उन्होंने काम किया ठीक है, अच्छा काम नहीं किया, मैं मानता हूँ अच्छा नहीं किया, क्वालिटी टाइप काम ही ज़्यादा था। देखिए, मेरा मानना ये है कि सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर आप ज़्यादा देर तक लोगों को जोड़े नहीं रख सकते। अगर ऐसा ही होता तो फिर बांग्लादेश क्यों बनता? मज़हब, मैं आखिरी बात करूँगा, मज़हब इंसान की ज़िंदगी में मेरे नज़दीक सिर्फ 2 बड़े काम करता है, या वो इंसान को बेबस बनाता है या शिद्दत पसंद। सर देखिए, मजहब हर इंसान का पर्सनल मैटर है। जब मज़हब इंसानों के होते हैं, रियासतों के नहीं। कहीं मजहबी रियासत बनेगी, वो किसी मज़हब पर भी बनी हो, वो लोगों को इकट्ठा नहीं रख सकती, लोगों को खुशहाल और खुश नहीं रख सकती। थैंक यू। एक छोटा सा आपने बात बड़ी अच्छी की है, क्योंकि हर इंसान का अपना मजहब होता है और हर इंसान को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। ये मैं होनी बिल्कुल चाहिए। किसी इंसान की मजहबी आज़ादी में आप मुदाखलत ना करें। जिसको जो मज़हब अच्छा लगता है, जो प्रैक्टिस करता है, वो करे, लेकिन मज़हब इंसान का शख्सी मामला है। आप और उसके रब का मामला है।